मैं ऑस्ट्रेलिया हूँ, मैं डरा हुआ हूँ, मैं बहुत डरा हुआ हूँ क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया हूँ। अपने घर में वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई और न्यूजीलैंड ने मुझे ऐसा मारा है ना कि मतलब मेरा बिल्कुल जो रन रेट है ना, यूँ मतलब मैच तो हारे, रन रेट इतना ख़राब हो गया, मतलब 89 रनों से न्यूजीलैंड मुझे मेरे घर में हरा दिया। भले ही श्रीलंका से मैच है, मैं श्रीलंका से अपने घर में जल्दी से मैचेस जीतता नहीं, मतलब बराबर की लड़ाई होती है, लेकिन फिर भी मैं डरा हुआ हूँ। जो ऑस्ट्रेलिया थी ना, ICC T20 वर्ल्ड कप 2022 जो मैच नंबर 19 था ना, उसमें ऑस्ट्रेलिया कुछ ऐसे डरा हुआ था, भाई कैसे करके ना इस मैच को जीतना है, बस मैच को जीतना है, क्योंकि अगर हम यहाँ से हारे ना तो जो हमारी पब्लिक है ना हमें बहुते मारेगी, इतना मारेगी कहेंगे बड़ा आया मैच खेलने, जब यहाँ से जीत नहीं सकते तो मैच क्यों खेल रहे। और पिछले साल के चैंपियन 2021 वर्ल्ड कप का चैंपियन ऑस्ट्रेलिया इतना डरा हुआ, बिल्कुल क्या होगा हमारे साथ, क्या होगा, क्या हम मैच जीतेंगे, मतलब बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। सिक्का जो होता है ना वो एरोन फिंच के हक में गिरता है, फिर भी ऑस्ट्रेलिया डरा हुआ होता है। और मिचेल स्टार्क आता है, कहता है ओ एरोन भाई जो पहला ओवर है मैं डालूँ क्या, मैं डालूँ पहला ओवर। एरोन फिंच देखो इसको, मतलब कहना पहला ओवर मैं डालूं। अभी न्यूजीलैंड के सामने पहला ओवर डाला था, क्या हुआ था बेटे, क्या हुआ था, तुझे याद है ना क्या हुआ था? हाँ भाई याद है ना, वो 14-15 मार दिए थे, मतलब वो फिन एलन ने, मतलब हो जाता है भाई एक आधा मैच में ना तू चुप कर। पहला ओवर जो है जॉश हेजलवुड डालेगा, जॉश हेजलवुड किफायती रहते हैं। अगला जो ओवर होता है, अब तो डाल लूँ ना, जॉश हेजलवुड ने पहला डाले तो दूसरा तो मैं डाल सकता हूँ ना। चुप रहे बेटे, मिचेल स्टार्क चुप रहे, कमिंस को डालने थे। आता है दूसरा ओवर पैड कमिंस डालता है, जब कमिंस डालते हैं उसमें एक विकेट भी जाता है। देखा मिचेल स्टार्क, देखा, इसलिए देखो ना बोला तू बेट कर। मिचेल कहता है चल कोई बात नहीं भाई, बेट करवा लो, मैं लीजेंड था कभी किसी टाइम पे, अभी अपना दिन खराब है, कोई नहीं। उसके बाद जब श्रीलंका की पारी होती थी लग रहा था कि बस ये तो ना अभी 70-80 पे ऑल आउट कर देंगे, ऐसी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन पथुम निसांका और धनंजय डिसिल्वा आराम से सहलाते लेके जा रहे थे। लेकिन भाई साहब जो पथुम निसांका की पारी है भैया, मतलब इतनी स्लो मोशन में, बिल्कुल टेस्ट वाली पारी। T20 चल रहा है यार श्रीलंका, या तो आप 100 पे ऑल आउट हो जाए, या तो 170 का 80 बना लो, 170-80 का टारगेट कर लोगे तो जीत भी जाओगे। लेकिन पथुम निसांका की पारी ऐसी थी ना, बस 120 बॉल में 120 नहीं 110-12 बना लेंगे बहुत है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा मुझे लगता है श्रीलंका भी डरे हुए थे कि इनकी तेज गेंदबाजी के सामने हम मतलब कैसे गेंदबाजी करेंगे, तो ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजी करें यार, हम तो डरे हुए हैं, लेकिन श्रीलंका भी डरा हुआ है। ऐसा नहीं है, श्रीलंका को लग रहा है कि यार ये ऑस्ट्रेलिया के जो गेंदबाज है ना हमें पानी पिला देंगे, हमें ना उखाड़ सुखाड़ के फेंक देंगे, तो ये भी मतलब बड़े डरे से श्रीलंका के जो बल्लेबाज थे ये भी बल्लेबाजी करने आ रहे थे। उसके बाद उसे कहते अबे इनसे मत डर, ये खुद डरे हुए हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज है ना ये खुद डरे हुए हैं, इनको मार पीट तो थोड़ा फिर देखना कैसे मजा आता है। तो श्रीलंका ने कहा चलो ठीक है, थोड़ा सा मतलब मारते वारते हैं, लेकिन तेज गेंदबाजों को मारने नहीं जाते। एस्टन एगार को मारने जाता धनंजय डिसिल्वा और भाई डेविड वार्नर, भाई आप ना सुपरमैन हो सच में, यूं मतलब उड़ते हुए डेविड वार्नर की जो कैच थी ना वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थी। धनंजय डिसिल्वा की अच्छी पारी थी, 24-25 रन की, वहाँ पे समाप्त हो जाती है। उसके बाद पथुम निसांका अपने लगे हुए होते हैं, चरित असलाम का आता है, एक छक्का भी लगाता है, लेकिन पथुम निसांका 2 बार बढ़िया डबल भागते हैं, तीसरी बार पता नहीं क्या हो जाता है, जैसे होता है कि वो पागल कुत्ते ने काट दिया, बॉल सीधा प्लेयर के हाथ में, फिर रन चाहिए श्रीलंका के भाई मैंने छक्का मारा, तूने छक्का नहीं मारा, मैं क्यों भाग रहा, ये तो प्लेयर के हाथ में खुदकुशी है, जब तू भाग रहा है तू ही मार। और पथुम निसांका बेचारे रन आउट होकर चले जाते। रन आउट होने के बाद ऐसे फील करवा रहे थे कि जैसे लगा था पथुम निसांका को सदमा लग गया, मतलब क्या कर दिया मैंने, मतलब मुझे क्यों मतलब मैं भागा क्यों, मतलब ऐसी पथुम निसांका की कहानी थी। उसके बाद अपना आता है भनुका राजापक्सा, लगता था कि भर के मारेगा, लेकिन एक बाउंड्री मारने के बाद भनुका राजापक्सा भी पवेलियन चले जाते हैं, मतलब ये भी आउट हो जाते हैं। ग्लेन मैक्सवेल आता है तो दसुन सनाका को लगता है कि यहीं पे ना सनक जाता हूँ और सनक के भरता हूँ। ग्लेन मैक्सवेल के ओवर में ये भी अपना विकेट फेंक के चले जाते हैं। उसके बाद वाइनेंडू हसरंगा आते हैं, भाई इनकी वही कहानी, पीछे जाओ मारो, भाई कब तक कैसे खेलोगे, कुछ तो बदलना पड़ेगा। सभी जान गए कि वाइनेंडू हसरंगा आएगा, पीछे जाएगा स्टंप के सामने, शॉट खेलेगा, कट मारेगा, यही सब करेगा, तो ऐसे हमेशा नहीं चलने वाला, ये भी जल्दी निपट जाते हैं। लेकिन चरित असलांका और चमिका करुणरत्ने और चरित असलांका को पता चल गया है कि ये जो तेज गेंदबाज है ना ये डरे हुए हैं कि न्यूजीलैंड के सामने अपनी इतनी कुटाई हुई थी ना, बस इस मैच में बच के निकल जाए, मतलब विकेट गिरे या ना गिरे बस बचाने के लिए खेल रहे थे कि रन ना पड़े। और इन दोनों ने उसी चीज़ का फायदा उठाया, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया लग रहा था कि 130-135 तक पहुंचेगा, 157 तक
श्रीलंका पहुंच गया। मतलब श्रीलंका जहां लग रहा था 130-135 तक पहुंच जाएगा, बहुत इतना होगा, लेकिन 157 के टारगेट तक पहुंच गया। जब इतना पहुंच गया तो जो मामला था ना वो अब बराबरी का आ गया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सोचा था यार 157 पर्थ के मैदान पे तो मुश्किल तो होता है, और डेविड वार्नर संभाल लेगा ना। अबे मैं संभाल लूंगा, बस तू संभल के खेलते रहिए फिंच साहब, आप कप्तान हो, अब संभल के आखिरी तक का खेलना, बाकी डेविड वार्नर संभाल लेगा, मैक्सवेल संभाल लेगा, मिशेल मार्श संभाल लेगा, मार्कस स्टोनिस संभाल लेगा, सब संभाल लेंगे, बस आपको आउट नहीं होना। एरोन फिंच कहता है ठीक है, नहीं आउट होना। और भाई एरोन फिंच वही, मतलब हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, बॉल यहाँ लगे वहाँ लगे, बस आउट नहीं होना। इतनी मतलब पैड पे बॉल लगी है ना एरोन फिंच की, उतनी तो शायद बैट पे नहीं लगी। मतलब 40 बॉल खेले होंगे, 40 बॉल में तो मुझे लगता है 25 बॉल तो उनके पैड में लगी, 10-12 बॉल ही उनके बैट में लगी होगी, किसके, एरोन फिंच के। तो ऐसी बल्लेबाजी थी एरोन फिंच की। और फिर लास्ट में कहता था ओए देखा आउट नहीं हुआ, एरोन फिंच आउट नहीं हुआ। वहीं बात करें डेविड वार्नर की, डेविड वार्नर तो अपना वैसे मस्त मौला खेलता रहता था, लेकिन डेविड वार्नर भी नहीं सोचा था कि दसुन सना का इतना अच्छा, मतलब इतना तेज ड्राइव, डरा भी नहीं, हाथ लगाया, कैच आउट। डेविड वार्नर कह रहा भाई क्या कर दिया यार, मतलब इतना अच्छा कैच पकड़ने की क्या जरूरत थी, एक अपना रिकॉर्ड है, एक रुतबा है श्रीलंका के सामने रन बनाने का, तूने वो जाने दिया। उसके बाद अपना मिशेल मार्श आते हैं, मिशेल मार्श तो पता नहीं मतलब ऐसा क्या था कि बॉल हवा में और जो फील्डर होते कैच छोड़ देते, बॉल हवा में फील्डर कैच छोड़ देते, फिर भी बेचारे 15 रन ही 20 रन या ऐसे कुछ मारे थे ना, ऐसे बना के मिशेल मार्श से लगे। जब मिशेल मार्श आउट हुआ तो श्रीलंका को लग रहा था कि जो गेम है ना अपने साइड में आ रहा है, थोड़ा सा आ रहा है, अब यहीं से मतलब एरोन फिंच को आउट कर लेते हैं बस, या मैक्सवेल को आउट कर लेते हैं बस। लेकिन मैक्सवेल भाई साहब आप पता नहीं क्या खा के आते हैं, 6 बॉल पे 22 रन। भाई वाइनंडू हसरंगा की ना खटिया खड़ी कर दी किसने, मैक्सवेल ने। 6 बॉल पे 22 रन, मतलब भाई एकदम, मतलब जो मैच बराबरी पे चल रहा था ना, एक कदम आगे लेके चले गए मैक्सवेल। मतलब मैक्सवेल का बहुत दिन हो गए रन नहीं बना, और वाइनंडू हसरंगा तो मेरे को बहुत प्रैक्टिस कराया है आरसीबी से जब खेलता है, तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाया ना, क्योंकि जब आरसीबी से मैक्सवेल और वाइनंडू हसरंगा खेलते थे तो वाइनंडू हसरंगा प्रैक्टिस तो कराते होंगे ना मैक्सवेल को, तो मैक्सवेल को पता था कहाँ पे बॉल डालेगा और कहाँ पे मेरे को मारना है, और मैक्सवेल चौके छक्के वाइनंडू हसरंगा को भर रहता है। लेकिन फिर वो अपना महेश तीक्ष्णा आता है, और उसके बाद अपना ये एरोन फिंच देख ही लिया होता है, पिछले ओवर में तो 20 रन मार दिया अपने मैक्सवेल ने, तो इस ओवर में क्या करते हैं, टिक टिक टिक, भाई बिल्कुल शुद्ध गधे की तरह, मतलब ऐसी बल्लेबाजी कर रहे थे एरोन फिंच। देखो तो ऐसे एक दो बार नींद आ गई, नींद भी आ गई, मतलब ऐसी बल्लेबाजी कर रहे थे। फिर अगला ओवर लहिरू कुमारा लेके आते हैं, तो मैक्सवेल को लगता है कि जैसे मैक्सवेल वैसे लहिरू कुमारा, लेकिन ये नहीं पता वाइनंडू हसरंगा 80 की स्पीड में बॉलिंग डालता है, तो लहिरू कुमारा 150 की स्पीड में बॉलिंग डालता है, तो मतलब जस्ट डबल हो जाता है। और भाई एक बॉल यहाँ लगती है, फिर एक बगल से निकलती है, इसके बाद फिर यहाँ पे लगती है, मतलब चारों खाने चित। मैक्सवेल भाई चौथ क्या कर रहा है, मतलब जान ही ले लेगा क्या यार, पहले बताता इतना ना मारता मैं उसे, मतलब इतना गुस्सा कौन दिखाता। मैंने मारा वाइनंडू हसरंगा को, गुस्सा आ गया लहिरू कुमारा को, और लहिरू कुमारा मेरे खून निकाल रहा यार, मतलब ये तो गलत बात है ना भाई साहब। मतलब मैक्सवेल को जीने ना दिया उस ओवर में, किसी तरह 5वीं बॉल पे सिंगल लेके अपनी जान बचाई। एरोन फिंच भी सोचा होगा यार मैक्सी तूने अच्छा कर लिया, मेरे को ना एक ही बॉल खेलने को मिले, क्योंकि शुरू में बहुत परेशान किया था, मेरे को भी पैडों में मारा है, चल मैं एक बॉल तो संभाल ही लूंगा। उन्होंने एक बॉल संभाल लिया। अगला ओवर आता चमिका करुणारत्ने, चमिका करुणारत्ने स्लोअर फेंकते हैं, छक्के वाली बॉल होती है, लेकिन जो उससे पहले कैच छोड़ा था, नाम भूल गया किसने खेचा, जिस प्लेयर ने कैच छोड़ा था उसी ने बाउंड्री पे इतना कैच पकड़ लिया, मतलब ये बाउंड्री लेंथ ऐसे, पैर यहीं पे, मतलब पैर बिल्कुल बाउंड्री लेंथ के मतलब आगे नहीं जाने थे, बिल्कुल बचा लिया, और मैक्सवेल का तगड़ा कैच पकड़ा, मतलब महेश तीक्ष्णा और लहिरू कुमारा ने मतलब पकाया, और खाया कौन, चमिका करुणारत्ने ने। बोला बड़ा टेस्टी है यार, मतलब क्या डाल डाल के बनाया था मैक्सवेल का जो विकेट था, महेश तीक्ष्णा और लहिरू कुमारा आपने जो बनाया ना भाई, मुझे खाने में बड़ा मजा आएगा, मतलब इतना स्वादिष्ट अपने आप, स्लोवर बॉल छक्के वाली सीधा मुंह में विकेट आ गया मैक्सवेल का। तो वही कहते हैं ना, पकाया किसी और ने, खाया चमिका करुणारत्ने ने। उसके बाद श्रीलंका को लगा चलो अपना ये एरोन फिंच तो खेल ही रहा है ऐसे, 30 बॉल में 20 रन बना के, मैक्सवेल जो मार रहा था आउट हो गया, और 2-3 ओवर में रन नहीं बने, तो अब ना मैच में मतलब मजा आएगा। लेकिन फिर लाइन तो सुनी होगी ना, मार्कस कीमार और श्रीलंका की हार। जी हाँ दोस्तों, मार्कस स्टोनिस आते हैं भाई साहब, 17 बॉल में 50 रन। वाइनंडू हसरंगा को तो आज जीने ना दिया, मतलब 3 ओवर में 54 रन। वाइनंडू हसरंगा 3 ओवर में 54 रन, मतलब सोच में पड़ रहा होगा मैं यार, सपने में तो नहीं हूँ, मैं सच में गेंदबाजी कर रहा था, मतलब इतनी महंगा तो मैं कभी नहीं हुआ, लाइफ में पहली बार इतना महंगा हुआ। भाई मेरे को हुआ क्या था यार, वाइनंडू हसरंगा सोचा था, मेरे अंदर कुछ घुस तो नहीं गया था यार, उसे ये चीटिंग है ना, क्योंकि मैक्सवेल ने मार्कस स्टोनिस को बताया होगा कि वाइनंडू हसरंगा ने ऐसे बॉलें डालता है, तो इसको ऐसे भरना है। तो सच में पहले मैक्सवेल ने, उससे पहले मिशेल मार्श ने एक ओवर में भरा था, उसके बाद मार्कस स्टोनिस ने ऐसा मारा, श्रीलंका हारा तो हारा, लेकिन वाइनंडू हसरंगा को ना सदमे में डाल दिया होगा। वाइनंडू हसरंगा आज ऐसे रहा,
मेरे साथ क्या हो गया? क्या मैं इस लायक हूँ? क्या मैं ऐसा ही हूँ? क्या मैं 3 ओवर में 54 रन खाने वाला गेंदबाज हूँ? हुआ क्या मेरे साथ? मैं वनडू हसरंगा हूँ यार, मैं ऐसा नहीं हूँ, क्यों मुझे मारा इतना? तो भाई वो जो पारी आती है ना 59 रनों की मार्कस स्टोनिस की 20-22 बॉलों में, उस पारी की बदौलत जहाँ एक टाइम पे मैच बराबरी का लग रहा था ना, बिल्कुल आसानी से ऑस्ट्रेलिया, जो बहुत डरा हुआ था, बहुत सहमा हुआ था, ऑस्ट्रेलिया ये भी भूल गया था कि पिछले साल वर्ल्ड कप में इनकी शुरुआत ऐसी हुई थी, जो पहला मैच हारे थे उसके बाद सारे मैच जीतते हुए फाइनल जीता था, तो वो भूल चुके थे। लेकिन क्योंकि जो पहली हार न्यूजीलैंड ने इनको थमाई थी ना, वो 89 रनों की, मतलब T20 में कोई टीम 89 बना नहीं पाती और 89 से हार गई थी, बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। तो उसका जो डर था ना ऑस्ट्रेलिया का, आखिरकार मार्कस स्टोनिस ने बोला भैया जीत गए एरोन फिंच, एक आध बाउंड्री तुम भी मार लो। लेकिन वो कहते हैं ना, एरोन फिंच के बल्ले में पता नहीं क्या हो गया था, लास्ट बॉल ट्राई भी करते हैं, वो भी बस थोड़ा सा बचता है, नहीं तो आउट भी हो जाते, चौका भी नहीं आता, 2 रन लेते हैं, 2 रन चाहिए होता है, और किसी तरफ ही मतलब एरोन फिंच नॉट आउट आते हैं। कहते चल भाई यार, मतलब अगर वनडू हसरंगा इसलिए रो रहा है कि मैं 3 में 54 खा गया, तो एरोन फिंच इसलिए रो रहे होंगे, इसलिए सदमे में होंगे। मैं एरोन फिंच हूँ, मैं एरोन फिंच हूँ। और जो उनका इंटरव्यू आज के मैच में अगर कोई बोले कि आपकी पारी कैसी रही होगी, तो फक यू श्रीलंकन बोला, आई एम ट्राइंग बेस्ट शॉट बट लहिरू कुमारा चमिका करुणरत्ने। आगे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मेरे को इंग्लिश इतनी नहीं आती, वैसे भी मतलब आपको तो समझ में आ जाएगी, बहुत से लोगों को समझ में नहीं है कि मेरे को बोलनी भी नहीं आती इंग्लिश, तो मैं हिंदी में बोल देता हूँ, फक यू श्रीलंकन बोला, आई एम ट्राइंग कवर ड्राइव स्ट्रेट ड्राइव। लेकिन श्रीलंका के जो गेंदबाज थे वो मुझे बाहर गेंद डाल ही रहे थे, सारी बॉल जो है ना मेरे पैरों पे मार रहे थे। ये तो गलत बात है, मेरे घर में आते हैं वर्ल्ड कप खेलने और मुझे ही चोटिल करते हैं, मैक्सवेल को चोटिल करते हैं। ये श्रीलंका की जो गेंदबाजी है ये एक्सेप्टेड नहीं है, ऐसी गेंदबाजी कौन करता है, ये मतलब समझ से बाहर है, इनको बहिष्कार करना चाहिए। ट्विटर पे मैं पोस्ट डालूंगा कि श्रीलंका ऐसी गेंदबाजी ना करे जो सिर्फ पैडों पे लगे, बैट पे न लगे। भाई साहब एक आध 2 बॉल तो बाहर डाल दो, जिससे मैं अपना कवर ड्राइव स्ट्रेट ड्राइव खेल दूं। आप सारे बॉल मेरे पैड पे मार रहे थे। तो आज के मैच में ना, मैच के बाद अगर कोई एरोन फिंच से इंटरव्यू लेगा ना उनकी पारी के लिए, तो ऐसा होगा। खैर जो होना था आज के मैच में वही हुआ, ऑस्ट्रेलिया को ये मैच जीतना था, ऑस्ट्रेलिया जीत गया। श्रीलंका जीत जाता तो उसके तो बल्ला बल्ला हो जाते, श्रीलंका 2 में से 2 जीत जाता, लेकिन ऑस्ट्रेलिया फिर 2 में से 2 हार जाता, अपने घर में बाहर हो जाता, तो बड़ा दुख होता ऑस्ट्रेलिया को। तो ऑस्ट्रेलिया चलो जीतना था, ऑस्ट्रेलिया जीत गया। और मैंने अपनी प्रेडिक्शन वाली वीडियो में बोला था ये जो मैच है ना, वो भाई साहब ऑस्ट्रेलिया ही जीतेगा। ऐसे सभी मैचों की जो प्रेडिक्शन वाली वीडियो होती है ना, मेरे चैनल पे आती है। अगर आप मैच के 20, 22, 25 घंटे पहले जानना चाहते हैं कौन सी टीम जीतेगी मैच, तो प्रेडिक्शन वाली वीडियो जरूर देख लिया करें। बाकी आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दो भाई साहब सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।